मैं देवनारायण मुर्मू और आज मैं संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी से नॉमिनेशन गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लिए दाखिल किया है। ऐसा क्या कारण रही होगी कि आपने ये गोमिया विधानसभा में अपना एक प्रत्याशी हुए, क्या कारण थी? देखिए, हम एक आदिवासी सामाजिक संगठन से भी जुड़े हैं, उसका नाम है आदिवासी सेंगेल अभियान। उसके तहत झारखंडी आदिवासी और मूलवासियों को यहाँ मालिक बनाने का हमने लंबे समय से संघर्ष किया है, लड़ा है, आंदोलन किया है। और अभी जो यहाँ झारखंड का चुनाव हो रहा है, इसमें संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी जो नया पार्टी है उसके साथ हमारा सिद्धांत मिलता जुलता है, इसलिए मैं उस पार्टी को सिलेक्शन किया और उसे चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव में आने का मकसद मेरा ये है कि आप सभी लोग जान रहे हैं, झारखंड की पूरी जनता आज जान रही है कि झारखंड अलग हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी को भी और जेएमएम कांग्रेस को भी सबको मौका मिला, लेकिन किसी ने आज तक झारखंडी डोमिसाइल नीति यानी झारखंडी स्थानीय नीति नहीं बनाया। झारखंड अलग हुआ, लेकिन झारखंडी कौन, ये सवाल अभी भी गौण है। इसलिए हमारा झारखंड का नौकरी यूपी बिहार के लोग रांची से खरीद रहे हैं। यहाँ के लोग नौकरी नहीं पाते हैं, यहाँ का नौकरी बिक जाता है। इसलिए हमने लंबा समय तक इसके लिए आंदोलन किया है और विभिन्न दलों के नेता और लोगों ने भी, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, 2019 में जब चुनाव हुआ तो जेएमएम के हेमंत सोरेन ने बोला कि हमको इस बार जिताइए, हम झारखंड स्थानीय नीति बनाएंगे। लेकिन जैसे ही वो जीत गए 1932 बोलना बंद किए। 23 मार्च 2021 को विधानसभा में उठ करके बोले कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट का तलवार इसमें लटका हुआ है। फिर जाबराम महतो जब आया 1932 का खतियान लेकर के हम लागू करेंगे, तब हेमंत सोरेन फिर बोला कि इसको हम पास करके पार्लियामेंट विधानसभा से और इसको भेज देते हैं, 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, चूँकि 1932 का खतियान 27 नवंबर 2002 को झारखंड हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है। यदि किसी को भी 1932 का खतियान के बारे में बोलना है तो बोले हाईकोर्ट को चैलेंज करे, वहाँ से जीत करके आवे तो जनता के पास बोले, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के लिए लोग बोल रहा है। तो हम लोगों ने झारखंडी स्थानीय नीति का एक प्रारूप बना करके हेमंत सोरेन को दिया कि आप ऐसा बनाइए, संविधान सम्मत बनाइए, कोई नहीं रोकेगा। यहाँ का भाषा, संस्कृति, परंपरा और जातिगत जनगणना सूची के आधार पर हम लोगों ने डिमांड किया था, लेकिन नहीं बनाया तो हम लोग और एक ऑप्शन उसको दे दिया कि आप यदि नहीं बना पा रहे हैं तत्काल, तो झारखंड में अभी 4-5 लाख नौकरी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का खाली पड़ा हुआ है। उस जगह को भरने के लिए आप तुरंत प्रखंडवार नियोजन नीति लागू कीजिए और आबादी के अनुपात में सभी प्रखंडों में भेजिए और प्रखंड के आवेदकों से भरवाइए ब्लॉक में। वह सब पहचाना जाएगा कौन बाहर से आ रहा है, वही सब छंटा जाएगा जी। और ब्लॉक में जब नौकरी आ जाएगा, मान लिया ये पेट्रोवर प्रखंड पड़ता है तीनूघाट, मान लिया पेट्रोवर प्रखंड में 1000 हिस्सा मिला नौकरी का, तो यहाँ पेट्रोवर का लोग भरेगा, ब्लॉक में भरेगा, यहीं से नौकरी बंटा जाएगा। जब राशन आप गांव-गांव भेज सकते हैं, आंगनबाड़ी गांव-गांव बना सकते हैं, पारा टीचर को गांव-गांव से ले सकते हैं, तो नौकरी आप प्रखंडवार नियुक्त क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन इन लोगों का मनसा सही नहीं है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस जेएमएम का हो। ये लोग हम लोगों का नौकरी को बेचता है रांची से, और वही पैसा से इलेक्शन में बांटेगा पैसा और हम लोग से वोट लेगा। इन लोग से सावधान रहना पड़ेगा। हम संघर्ष किए हैं सड़क से। एक बार अगर गोमिया की जनता हमको आशीर्वाद देती है, हमको विधानसभा भेजती है, तो मैं विधानसभा चलने नहीं दूंगा जब तक स्थानीय नीति नहीं बनाएगा। इसी आशा के साथ हम आज खड़ा हैं जनता के बीच में। यदि आप लोगों को, गोमिया क्षेत्र की जनता को अपने बाल बच्चों का भविष्य के बारे में चिंता है
अगर नौकरी उन लोग का नहीं बेचना है तो देवनारायण मुर्मू को सपोर्ट कीजिए, और नहीं तो आप पैसा में वोट बेचते हैं तो अपने बाल बच्चों का आप नौकरी बेच रहे हैं, उनका क्या हाल होगा कल वो आप देख लीजिए। जब विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि झारखंड स्थानीय नीति बनाओ, और नहीं तो मैं विधानसभा को नहीं चलने दूंगा। क्या बात। तो जो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहेंगे कि झारखंड के भविष्य के बारे में आपको थोड़ा सा भी चिंता है, आपके बाल बच्चों के बारे में थोड़ा सा भी चिंता है, तो वोट बेचना बंद कर दीजिए और एक बार देवनारायण मुर्मू को सहयोग कीजिए। अच्छा, जहाँ देखने को मिलता है कि झारखंड में कई अन्य सारे पार्टियां हैं, तो क्या उम्मीद होगी कि क्या आप जीत पाएंगे कि क्या? देखिए, जितने भी पार्टियां चुनाव अभी लड़ रही है पूरे झारखंड में, ठीक है, चुनाव तो पूरा माने सभी दल और निर्दल भी लड़ रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी झारखंड आदिवासी मूलवासी का मुद्दा नहीं है। और मुद्दा विहीन पार्टी क्या करेगा जी? पैसा लेकर के वोट खरीदेगा, कुर्सी में बैठ जाएगा, यही करेगा। अभी तक तो यही किया है ना, कुछ नहीं करेगा। मान लिया जिस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मान लिया मैदान में है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, मान लिया यार रुपया पैसा भी बांटेंगे, लेकिन मुद्दा विहीन मान लिया जिस पार्टी के पास सर्वनाश कोई मुद्दा नहीं है, इस विधानसभा क्षेत्र चुनाव मैदान में है, इतना दिन से बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ इमली का पेड़ से कभी आम करके गिरेगा, सर्वनाश मत कीजिए। इमली का पेड़ से कभी आम गिरेगा, पकड़ा दिन से तो आपने आप इमली का पेड़ को हिला सर्वनाश मत कीजिए। मैंने मुद्दा विहीन पार्टी को अब अच्छा इमली का पेड़ से कभी करेगा, उसके बाद झारखंड आदिवासी मूलवासी का पेड़ से कभी आम गिरेगा, पकड़ा हुआ हिला रहे हैं। अब इमली मिलेगा जी, 24 साल में कुछ नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा पार्टी को। अब उसके लिए आम गाछ कर रहे हैं कि कुछ करेगा, और आम गाछ के पास झारखंड आदिवासी